नमस्कार किसान साथियों। तो जो किसान भाई हमारे सरसों की खेती करने का सोच रहे हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सरसों की टॉप 5 वैरायटियां ऐसी कौन सी हैं जिनका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, कीट और रोग से मुक्त होती हैं और उनकी अवधि क्या है और हमें कौन कौन से खाद देने चाहिए, और यूरिया नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह पे हमें क्या देना चाहिए और सल्फ़र कितना देना चाहिए, क्योंकि सल्फ़र ही हमारे जो तिलहन की खेती हम करते हैं, सरसों की खेती करें या अगर मूंगफली की खेती करें तो उसमें तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फ़र का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 4-5 कंटेंट हैं जिसके ऊपर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए किसान भाई, बात करते हैं वो टॉप 5 वैरायटी कौन सी हैं और नंबर 1 में कौन सी वैरायटी जिसको कंपेयर में सारी वैरायटियां हैं, उसका कोई मुकाबला ही नहीं, कोई टक्कर ही नहीं है। तो चलिए बात करते हैं वो कंपनी का नाम क्या है और वैरायटी कौन सी है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पे, जो हमारी कंपनी है वो पायोनियर है। पायोनियर कंपनी, इसकी जो वैरायटी आती है वो आती 45 या 46। इसका उत्पादन में कोई तोड़ नहीं है, इसके कंपेयर में कोई वैरायटी नहीं है और सब ज़्यादा किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली यही वैरायटी है। इसके रेट क्या होते हैं मार्केट में, लगभग आपको 1030 से 1050 रुपये प्रति किलो आपको ये मिल जाता है। कंपनी कहती है कि इसका जो उत्पादन है वो 15 से 20 कुंटल प्रति एकड़ का होता है, ऐसा कंपनी का कहना है। लेकिन जो हम किसानों के साथ काम करते हैं उनसे हम पूछते हैं, उनका जो डाटा हम चेक करते हैं उसके अनुसार जो होता है वो 8 से 12 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन हो जाता है। ऑयल परसेंटेज बहुत अच्छा रहता है। मैंने बताया ऑयल अगर मात्राएं बढ़ानी है तो हमें सल्फर का यूज करना है, तो मैं बाद में पूरा ऐड करूंगा सल्फर और यूरिया कौन सा हमें यूज करना है, क्योंकि यूरिया तो मिल नहीं रही है। अब बात करते हैं नंबर 2 पे। तो पायनियर की एक वैरायटी आती है, लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी है, मतलब लंबे अवधि की वैरायटी है। अब मान लीजिए हम थोड़ा लेट हो गए खेती करने में, तो पायनियर की ही दूसरी वैरायटी आती है 45 या 47। ये कंपनी इसी की है। ये जो आपकी 46 से लगभग 50 से 60 रुपए कम में आपको मिल जाएगी, तो 950 से 1000 रुपये प्रति किलो को आपको मिल जाएगी। इनका सीड रेट जो होता है वो 1 केजी होता है, 1 केजी प्रति एकड़। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं, 1 से 1.25 केजी तक यूज का उपयोग कर देता है कि अगर कोई जमाव ना हो तो उनका जो जगह है वो खाली ना रह जाए। ऑयल परसेंटेज दोनों में बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं नंबर तीसरी। तो तीसरी में हमारी आती टाटा धान्या कंपनी। टाटा धान्या का आता है हमारे पास MJ1। ये वैरायटी है, ये सारी लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटियां हैं। ये सब कंपेयर करती हैं पायनियर 46 से, क्योंकि इसी के मुकाबले में जो मार्केट में हमारी और अवेलेबल है वैरायटियां वो ये हैं। ये सब रोग प्रतिरोधी वैरायटियां हैं, इनका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो ये वैरायटी हो गई। सीड रेट सेम है, 1 से 1.25 केजी। कंपनी तो 1 केजी कहती है। प्रोडक्शन है आप जो निकाल पाएंगे वो 8 से 12 कुंटल ही है। ऑयल परसेंटेज के लिए आपको सल्फर का अधिक उपयोग करना है जिससे आपकी अच्छी हो। तो अब बात करते हैं वो चौथी वैरायटी कौन सी है। चौथी है आपकी एडवांटा कंपनी की, आती है 414। 414 आती है, लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है। रेट्स आपको 1000 से 1050 के बीच प्रति किलो मिलेगा। बुआई जो सीड रेट है 1 किलो 1 किलो 25 ग्राम आपको डालना है, और सल्फर कंटेंट आप बढ़ाना है ताकि सल्फर आपको तेल की मात्रा अच्छी मिले। जो पांचवी वैरायटी है वो हम बात कर रहे हैं श्री राम। श्री राम आप लोग बहुत ज़्यादा फेमस है आप लोगों के बीच में। इसका गेहूं बहुत ज़्यादा बिकता है, आप लोग लाइन लगा के ले जाते हैं। श्री राम 303। तो उसी के जो अगली हम वैरायटी बताने वाले हैं श्री राम 1666। इसका भी किसानों द्वारा लगाया गया है। उनका मानना था कि जो हमारी पायनियर 45 से 46 देती है, सेम उतना ही प्रोडक्शन इससे उससे कम नहीं है, ज़्यादा ही आएगा। कंपेयर में ही है सारी ये, क्योंकि एक दूसरे, क्योंकि इससे बेटर कुछ नहीं है। 45 से 46 उसी कंपेयर में सारी वैरायटियाँ, तो आपके मार्केट में जो उपलब्ध है आप उसको ले सकते हैं। सेम वही है, रोज प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, बीज की मात्रा उतनी है। रेट जो है मार्केट में आपको ये भी 1000 से 1050 के बीच में ही मिलेगी। तो अभी मार्केट में मस्टर्ड आना भी शुरुआत नहीं हुई है, कुछ दिन में चालू हो जाएगी बिकना, तो आप लोग वहां से परचेज कर सकते हैं। अब बात आती है, अब आपको मैंने बताया कि 5 वैरायटियाँ, टॉप 5 वैरायटी कौन सी है जिनको हम अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं और अधिक उत्पादन ले सकते हैं और रोगों से हमें मुक्ति मिल सकती है। अब अगर हम सरसों की खेती कर रहे हैं तो हमें तेल की मात्रा कैसे बढ़ानी है। तो हम कोई भी तिलहन की जब खेती करते हैं तो सल्फर
ये सल्फर होता है, ये हमारे ऑयल परसेंटेज को बढ़ाता है, ऑयल परसेंटेज को। तो इसके लिए क्या करना है आपको, बेंटोनाइट सल्फर आता है, दानेदार होता है, बेंटोनाइट सल्फर आता है। इसको आपको 10 से 15 किलो प्रति एकड़ बुआई के समय में देना है। बुआई के समय आप दे देंगे तो आपकी जो तेल की मात्रा है बहुत अच्छी आएगी। अब मैं बात करने वाला हूं कि यूरिया पे सरकार इतने प्रतिबंध लगा रही है, रोज नोटिस जा रही हैं किस दुकानदारों के पास, जिसने 5-5 10-10 यूरिया के किसान के नाम काटी है। आने वाले कुछ ही समय में एक किसान एक बार अगर अंगूठा लगा दिया दोबारा वो नहीं लगा पाएगा, कहीं से भी ले, और 1 एकड़ पे 1 ही बोरी यूरिया देने की बात कर रहे हैं। तो क्या यूरिया के दूसरा विकल्प है हमारे पास? तो जी हाँ, हमारे पास यूरिया का दूसरा विकल्प भी है। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उस विकल्प का नाम है, और आपको सस्ता ही पड़ता है, अमोनियम सल्फेट। हम किसान भाई क्यों नहीं लेते कि महंगा आता है, लेकिन इसकी डोज भी तो कम है। 25 किलो प्रति एकड़ आपको डालना है। इसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों मिल जाता है। तो जैसे मैंने कहा था ना, सल्फर की जरूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो आप इसको उपयोग करें तो आपको यूरिया के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। लगभग 23% सल्फर होता है। अब 20% के समथिंग, 19-20% के समथिंग आपका नाइट्रोजन होता है। इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो पौधों को बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि ये अमोनिकल फॉर्म में होता है और नाइट्रेट में टूट के पौधों को तुरंत दे देता है। जो सल्फर है तेल की मात्रा बढ़ाएगा और फंजीसाइड का काम करता है, तो जो जलन गलन की समस्या आती है वो नहीं आएगी। तो अगर आप अमोनियम सल्फेट का यूज करते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, उम्दा रिजल्ट मिलेंगे, और आपको लंबी लंबी लाइनों से बचना पड़ेगा। तो किसान भाई, यूरिया नहीं मिल रही तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैंने यूरिया की जगह हम क्या डालें उसके बारे में मैंने पूरा वीडियो विस्तृत रूप से समझाया है, कैलकुलेट करके समझाया है। तो आप मेरे अगले वीडियो में उसको देख सकते हैं कि क्या कास्ट आती है, यूरिया समय सस्ता पड़ता है या नहीं। तो मैं पूरी उसकी जानकारी दे रहा हूं। तो आप अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए किसान भाई, मिलता हूं मैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी किसान भाइयों को धन्यवाद, राम राम।